बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज का वीलॉग बड़ा अहम है क्योंकि इसमें 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। सबसे पहली मेरी जो टॉप स्टोरी है उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। बेंच टूट गया था गुज़िश्ता रोज़, आज है समाअत। बड़ा फैसला होने जा रहा है और क्या होगा आज बेंच में, बड़ी खबर ब्रेक करता हूं। अभी इसके साथ साथ पंडोरा बक्स खुल गया है, लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं और मामला जो है वो पूरी पीक पर चले गए हैं। या तू नहीं या मैं नहीं, कबर एक इश्खास दो, सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई और कहानी अब आ गई है एंड पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इस तरह बात ख़त्म नहीं होगी। इस लड़ाई का जो इख्तिताम है बिल आखिर हाफिज डॉक्ट्राइन को आना पड़ेगा। वो कब आएगा उस पर भी बात करता हूँ, और अगर वक्त मिला तो इस वीलॉग में मैं लंदन से मुतल्लिक भी मेरे ज़राए ने एक अहम खबर दी है, वो भी आपको अभी ब्रेक करता हूं। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज फिर समाअत होगी। आपको सारी मेरे पुराने वीलॉग में याद है और आप रोजाना टीवी सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि 9 जज, फिर 2 चले गए, 7, फिर 2 में से 5, 5 में से फिर समाअत हुई, 5 ने शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस बड़ा हेड कर रहा है। हेड करने के साथ साथ बेंच फिर गुज़िश्ता रोज़ टूट गया। क्यों टूट गया? वो इसलिए टूट गया कि एक जज साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने नहीं जाना। नाज़रीन, आपको याद है कि आज जो फिर समाअत होगी इसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से ये सारी बातें चल रही हैं कि इलेक्शन होने ने, नहीं होने ने, तो कब होने हैं। लेकिन कब होंगे ये तो बात की बातें हैं ना, होने भी हैं या नहीं हैं ये भी बात की बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब जब तशरीफ रखेंगे तो उनके साथ एक जज नहीं होगा। सबसे बड़ी मेरा ज़राए जो कह रहा है कि इस वक्त नया बेंच बनने के जो इम्कानात है वो थोड़े से कवी इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इस वक्त आ गए ने गुस्से दे विच। वो कहेंगे कि जनाब 4 जज ने, ठीक है जी, वड्डा जज मैं हूँ और 3 आप बैठे हैं, बिस्मिल्लाह करके समाअत शुरू को। वड्डा साहब है, उसकी मर्जी है, वो कह सकता है कि मैं 4 के साथ ही करता हूँ, नहीं बेंच बनाता, उसकी मर्जी है। वो फुल कोर्ट बेंच बना दे, पूरा वड्डा बेंच बना दे। लेकिन वो उस पर भी मैं बात करता हूँ फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए या नहीं, बात की बात है। लेकिन आज जो 4 जजों पर मुश्तमिल बंदियाल साहब हैं वो तशरीफ रखेंगे और आगाज करेंगे 3 अपने साथी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बैठकर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अब दिलचस्प हमारी ये है, खबर ब्रेक कर रहा हूं आपको नाज़रीन। खबर यह है कि लड़ाई, मैंने जैसे आपको कहा कि लड़ाई बढ़ गई है। जब ऐसी लड़ाई हो जाती है तो फिर एक जज साहब तो निकल गए बाहर, 4 रह गए पीछे। अब चौथे जज साहब, 4 जजों में से आपको बारीकबीनी से देखना होगा कि कौन किस तरह, पूरा मुल्क ही बट चुका है। वकील, साफी, तमाम इस्टेब्लिशमेंट सारे तकसीम हो गए है ना। नया पाकिस्तान जो बनने जा रहा है, इसलिए तकसीम हो चुके हैं हम सब लोग। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी दरार आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त तकसीम हो चुका है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं काजी सईद साहब, अपने जाने जिगर है। अब जो काजी साहब है ना, उनके बड़े भाई भी सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह जज थे। तो काजी साहब से गपशप लगा रहे थे, तो काजी साहब कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर काजी के साथ हो गए 8 बंदे और शहजाद भट्ट तेरे साथ हो गए 7 बंदे। टोटल सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? जज हैं जनाब 15 जो जजेस हैं, इनमें से अगर आप फुल बेंच बना लें तो काम जो है वो चलता नहीं है। यानी मेरे साथ अगर 14 जज थे हो गए ना सुप्रीम कोर्ट, और 15वां हो गया बंदियाल साहब बड़े चीफ। 15 जजेस में से अगर काजी सईद, मेरे दोस्त जैसे बात कर रहे थे कि काजी के पास अगर चले गए 8 तो 7 रह गए पीछे, यानी मेरे पास रह गए 7 और भाई के पास 7 चले गए, 8 उसके भाई के पास चले। तो फॉर एग्जांपल मैं फुल कोर्ट बना दूं तो मेरे पास तो फिर ये गुंजाइश ही नहीं बचती कि फुल कोर्ट मैं बनाऊंगा तो वो तो मेरे पास तादाद पूरी नहीं है, तो कैसे होगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठेगा उसमें इम्कानात है कि बड़े चीफ साहब 4 जजेस पर ही लेकर चल पड़े, या फिर खबर दे रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर दोबारा टूटेगा। जी हाँ नाजरीन, उनमें से एक जज जो हैं वो भी अपन के बड़े भाई हैं और अपन का अगर हिसाब लगाएं, और भाई साहब का जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इस भाई का क्या है, मेरे पल्ले में क्या है, तो उसमें से 4 जजों में जो एक भाई हैं
वो ओपन के दोस्त हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी वहाँ बैठे हुए हैं और अतयाब बंदयाल साहब भी बैठे हुए हैं। अब 4 में से एक बंदा निकल गया तो 3 पीछे रह गए, फिर टूट गया। नाज़रीन, बात क्या है? बात ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कब होना है, पंजाब का इलेक्शन कब होना है और बेंच फिर टूट रहा है। ये बात ऐसे क्या ख़त्म हो जाएगी? आप देखें, क्या ये मुमकिन है इस तरह मुल्क चलते हैं? पहले मौशियत तबाह, सियासत तबाह, खुदा ना खास्ता अदलिया दराड़े। कोई चीज़ पाकिस्तान में ऐसी बच रही है जो कि जिसकी हम तारीफ कर सके? यार ये ठीक है भाई, कोई शोबा ऐसा आपको बचता नज़र आ रहा है? बहुत मुश्किल होती जा रही है डे बाय डे। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किसी की नज़र लग गई है, या कोई ऐसी यहूदी ताकतें बाहर बैठकर कोई स्वेटर नहीं बुनती है साड़ी अम्मा, वो एक दुने के दो दुनी से 4। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे हालात होने वाले हैं जिससे मेरे मौशियत बिल्कुल ही बैठ जाए और लड़ाई मारकोटाई बढ़ जाएगी। लेकिन नाज़रीन, मुझे जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि जो मेरे पाकिस्तान को चलाने वाले हैं ना, उनकी रिप्यूट मेरी निगाह के मुताबिक, आपकी अपनी राय में मेरी अपनी राय है, मेरी निगाह के मुताबिक उनकी रिप्यूट ठीक है। वो पक्के मोमन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मुसलमान हैं। और जो पक्का मुसलमान है ना, वो कुछ भी कर ले, वो चलो वो तो खैर है ना, बट पाकिस्तान की पर आंच अगर आएगी तो ये लोग जो इस वक्त मेरे बड़े हैं, दादा है मेरा, अब्बा है मेरा, चाचा है मेरा, ताया है, ये लोगों पे मुझे 100% यकीन है। मिसाल के तौर पर बंदयाल साहब की मिसाल ले लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ही बैठेंगे ना। अब मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, ना मैं उनको जानता हूँ इतना, टीवी अखबारात में देखा है, लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस थे मेरी उनसे सलाम दुआ अच्छी थी। वो चीफ जस्टिस साबिक साहब ने मुझे ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, कि भट्ट साहब आपको पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कुरान पाक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वो जब कोर्ट का आगाज़ करते हैं तो रिलेटेड फिंगर टिप्स देने उनकी आयतें सारी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी परहेजगार 1 नंबर बंदयाल साहब, सच्चा सोना, ठीक है। वो उससे रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं और आर्गूमेंट कुरान पाक के हवाले से देते हैं। बात यह है, इसी तरह मेरे बाकी इदारे भी हैं जिनके सरबराहों की मैं इस तरह आपको लंबी डिटेल दे सकता हूं। मैं मुख्तसर वन लाइनर आपको यह कह रहा हूं कि इस वक्त जो सरबराहान हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी जो है वो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते। लिहाजा नाज़रीन, अगर इस मौके पर कोई गैबी ताकत सामने ना आई तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। आप देखें इस वक्त मौसम कैसा चल रहा है। मौसम जो है ना, कल हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पर काले बादल आए हुए हैं। और यार आजकल पूरे मुल्क पाकिस्तान बारिशा हो रही हैं, तो फिर क्यों हो गया काले बादल, असम्बली घेर ली गई? नहीं नाज़रीन, बात यह है रिलीफ का मौसम है। आप देखें इमरान खान को भी रिलीफ, नवाज शरीफ को भी रिलीफ, शहबाज शरीफ को भी रिलीफ, काजी फाइज ईसा आने वाले काबिल एहतराम मेरे जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे, वो मेरा ख्याल है कि वो उनको 7 महीने रह गए हैं, सितंबर डेट बनेगी कोई 18 या 19 सितंबर, उसमें काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अदलिया के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त काजी फाइज ईसा, उनको पता, आपको पता केसेस वगैरह चलते रहे हैं, उनको भी रिलीफ, अच्छा खुशगवार हवा का ताज़ा झोंका शहबाज शरीफ की तरफ से उनके घर भी गया है। अदालत उस्मा के फैसले के ख़िलाफ़ जो दीगर मुतफरक दरखास्तें हैं और कुरेटिव रिव्यू जो उनके ख़िलाफ़ थी, हुकूमत की जानब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ह तौर पर क्या दिया, उन्होंने कर दिए हैं दस्तखत भी कर दिए हैं, और उन्होंने दस्तखत करके तमाम रेफरेंसेस वगैरह रिव्यू वापस लेने पर हुक्म सादर फरमा दिया है कि काजी फाइज ईसा को क्लियर कर दिया है 100% ड्राई क्लीन, नीट एंड क्लीन, शफाफ, जो भी हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ चीज़ें चल रही थी बिल्कुल सोना A+। नाउ काजी फाइज ईसा भी हो गया है A+। नाज़रीन, लेकिन मैं जो बात पहले कर रहा था उस पर वापस आता हूँ अपनी सेकंड स्टोरी के ऊपर, कि जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात में मुमकिन नहीं रहा कि इलेक्शन
होने, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ज़राए के मुताबिक वो अगले जब 5-7 दिनों में कर दिया उन्होंने ऐलान कि जनाब मैं कराने लगा हूँ इलेक्शन, तो फिर क्या एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन ऐलान तो एक दफ़ा हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ने भी, जो मैंने आपको कल परसों के वीलॉग में एक बात कही थी कि बिल मैंने आपको कहा था 24 घंटे और 32 घंटे मंजूर हो गया, वो हो गया जब भाजी क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला हो गए क्लियर। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि उनको मिली है कामयाबी और उन्होंने सेनेट से भी बिल करा दिया है मंजूर। और वो बिल जो है वो 100 मोटो पे ऊपर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब के मुतल्लिक कल्ले नहीं तुसी लै सकते, 3 जज मिलकर जो हैं वो 100 मोटो लेंगे। लेकिन ये अब जा रहा है सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान 10-12 दिन में इसका करेंगे फैसला। साहब दी मर्जी ना हुई तो आ जाएगा वापस, और अगर वापस आ गया तो फिर ज्वाइंट सेक्शन कौमी असम्बली और सेनेट का इकट्ठा होगा और वहां से प्रूव हो जाएगा, सदर ममलिकत हो जाएगा फारग। लेकिन याद रहे कि अगर ये ही चीज वापस अदलिया में चली गई कि ये मफाद आमा का केस ही नहीं बनता, तो फिर क्या करेंगे अगर उन्होंने उड़ा दिया। देखिए नाजरीन, मुख्तसर वन लाइनर क्या है, मैं अगर ब्यूरो चीफ पंजाब हूँ GNN में, मैं अपने रिपोर्टर्स का एक बीट चार्ट बनाता हूँ, उसको मैं तयन करता हूँ। अगर कल को मुझे अदारा ये कह दे कि 3 रिपोर्टर और तुमने मिलकर ये इकट्ठा सिस्टम चलाना है, मैं नहीं चलाना, मैं रिजाइन दे दूंगा। भाई मैं हेड हूं, मैंने चलाना है। लेकिन इस वक्त जो बिल पेश हो गया है उसमें यह तय हो गया है कि जनाब मोहतरम आपने कल्ला नहीं चलाना, 100 मोटो अख्तियार नहीं लेना। लेकिन बात यह है कि इसके साथ साथ मैं अपनी राय आपको इस व्लॉग में जरूर दे के जाऊंगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त जो मौजूदा हालात मैं देख रहा हूं उनके 2 ही हल है। पहला हल है हाफिज डॉक्ट्राइन आ जाएगा और बैठकर सबको समझा देगा, क्योंकि जो बड़ा बाग आके समझाता है, जो मंजे पर सोया होता है उसके बाद डंडा भी होता है और खंगूरा भी मारता है, बड़ी जोर से मारता है, उसकी बात सब लोग सुन लेते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब अगर फुल बेंच बना दें तो भी मसाइल शायद इलेक्शन मुल्क में हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं तो आपको 4 माह से कह रहा हूं कि इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा कोई नहीं होने जो इलेक्शन, मुझे इलेक्शन होते मैं क्या करूं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे काजी फायजी साहब को रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान के लिए भी खुशखबरियां हैं। जी हाँ, इमरान खान के लिए भी। आप देखिए ना, गौर कीजिएगा मेरे साथ जरा बात पे गौर कीजिएगा। फॉरेन फंडिंग 1, तोशाखाना 2, बेटी का केस टारियान का 3, ये 3 केस हुए इमरान खान के, जिसमें हम उसको नहल करके पाबंदे सलासल कर सकते हैं या नहल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। बाकी 100 FIR जड़ियाँ वो ठेंगा ही नहीं, वो खैर वाफियत है। अब इन 3 केसेस पे अगर गौर करें तो फॉरेन फंडिंग का तरीका लंबिया, तोशाखाना आज इमरान खान को भी खुशखबरी मिली, मेरा ख्याल है 29 या 30 अप्रैल की डेट डाल दी, यानी महीना लंघ गया ना। तोशाखाना में भी महीना गया गुजर, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरेन फंडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं। बेटी टारियान का केस का हाँ वो है मसला कि तीसरा केस जिसमें नहली हो सकती है वो है टारियान वाला केस। उसमें जज साहब ने कर लिया है फैसला, और ये फैसला अभी ये नहीं होना कि उसमें सजाओ नहीं, उसमें ये होना कि ये इनकी जो बेटी है टारियान, उसके केस की समाअत होने या ना होने का फैसला चल रहा है। जज साहब ने जो फैसला महफूज किया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर फैसला आपको बताएंगे। वो कल परसों, जब बड़ा साहब है ना, बड़े साहब की मर्जी है जब लेकिन फैसला हो गया महफूज। अब फैसले में अगर उन्होंने कह दिया कि ये केस बनता ही नहीं तो गाली खत्म, बाइज्जत बरी, मुलजम, मुजरम, वो सारी कहानियां खत्म हो जानी है। केस ही नहीं बनता, मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा इसको। टारियान खत्म, तोशाखाना में महीने की डेट पड़ गई, फॉरेन फंडिंग में पड़ गई, लिहाजा इमरान खान को भी रिलीफ, जो दर रिलीफ सारे को रिलीफ मिलता जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आपको आज आखिरी बात करके व्लॉग का अख्तिताम करूँ। लंदन में मुकीम मेरे एक ज़राए ने मुझे इंकशाफ किया है कि चंद रोज़ कबल मैं लगा हुआ था उस खबर पर, मेरे को क्लिक नहीं हो रही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू हुई है, अब लंदन में मुकीम मेरे जो दफातर चक्कर चुक्कर लाते हैं दोस्त, उन्होंने मुझे कहा है कि ये बात शहबाज शरीफ, दूसरी बड़ी कामयाबी है शहबाज शरीफ की। पहली शहबाज शरीफ की कामयाबी उस वक्त हुई थी जब तमाम मुस्लिम लीग नून, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की रजामंदी के बगैर उन्होंने हुकूमत ली थी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इस पर सोलो फ्लाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा, मुझे चांस दो, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा।
ये पहली कामयाबी शहबाज शरीफ की हुई थी। और अब दूसरी कामयाबी शहबाज शरीफ की ये हुई है कि उसने अपने भाई को बता दिया है, और ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा नाज़रीन, कि इमरान खान ने कोई गिरफ्तार नहीं होना है। जी हां नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने अपने भाई को यह बात कह दी है कि मैंने हुकूमत चलानी है, मैं हुकूमत में रिजल्ट निकाल कर आपको दिखाऊंगा, और इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी मेरे को कोई लोड़ नहीं है। मैं पार्टी को भी निचले लेवल पे सुक्रिय करता जा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता मैं तोड़पन कर दूंगा, आप इसको गिरफ्तारी का मसला ही कर दे। ख़त्म रही फॉरेन फंडिंग और दीगर केसों के हवाले से नाहली की तलवार जो है वो भी लटकती हुई अब थोड़ी पीछे 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 आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। लिहाजा मौसम ऐसा आ रहा है कि इन रमज़ान के महीने में ईद से पहले पहले अगर इन दोस्तों ने बैठकर आपस में टेबल, क्योंकि होती है टेबल, इसी पर होता है फैसला, जंगों में तलवारों से नहीं होते हैं फैसले। अगर टेबल पर ये लोग बैठ गए, जिनको ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है, अदलिया की तरफ से भी आ रहा है, इसके बावजूद अना जिद ना तोड़ी तमाम सियासतदानों ने, तो फिर वड्डा बाबा जरा मंजी वाला, जिससे मैंने आपको पहले कह चुका हूं, उसकी होगी छोटी और वो करेगा फैसला और सारा घर सीधा हो जाएगा। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे सारा घर प्यार मोहब्बत से सीधा हो जाए, बाबे को डंडा उठाने की जरूरत ना पड़े। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।